हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को इजीली इसके नोट्स समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में एटम का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो एटम आपको पता ही है एटम क्या होते हैं। जो एटम होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, यही हमने पढ़ा हुआ था। अब क्या था, एटम आर द मेड अप ऑफ द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी है और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज करते हैं और इनको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में, जिसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। किसके जरिए किया था उन्होंने, कैथोड रे के जरिए। फिर हमारा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज करता है। इनको डिस्कवर करने वाले थे गोल्डस्टीन और इसका जो मास होता है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। किसके जरिए किया था, एनोड रे के जरिए। फिर अगला आता है न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर नो चेंज होते हैं, इट्स न्यूट्रल। ठीक है, जिसको डिस्कवर करने वाले थे चैडविक 1932 में। इसका मास कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मतलब जो हमारे न्यूट्रॉन है वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ज़्यादातर हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन थे, जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने कंसीडर किया था कि एटम जो है टू बी द एन इनडिविजिबल एंटाइटी, बट हिज कंसेप्ट हैड टू बी द डिस्क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द 19th century. When scientists through the experiment were able to find existence of the charge and neutral particle in the atom, these particle were called the subatomic particle. मतलब सब एटोमेटिक पार्टिकल के बारे में जो डिस्कवर करने वाले थे वो जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने बताया था कि इनके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके जरिए वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इज एन एटम वाज शोन बाय द जे थॉमसन। मतलब जे थॉमसन ने क्या किया था, एक सेट इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में कैथोड रे के जरिए। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल negativity charge particle called the electron. All the gases from the cathode ray, it was the conducted that all the atom contain negatively charged particle called the electron. मतलब उन्होंने क्या करा, एक सेटअप तैयार किया। सेटअप जैसे मैंने जिस तरीके से बनाया हुआ है इस तरीके से उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। उन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, मतलब एक ट्यूब ली, उसके अंदर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। नीचे क्या करा, दोनों तरफ से उन्होंने क्या करा, नीचे एक वोल्टेज लगा दी, बैटरी लगा दी हाई वोल्टेज की 10,000 के करीब। उन्होंने क्या करा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोवाइड करी। अब क्या, उसके अंदर 2 मेटल रोड भी लगाई, मेटल प्लेट भी लगाई गई साइडों के अंदर, एक पॉजिटिव रे के, एक पॉजिटिव टर्मिनल पर और एक नेगेटिव टर्मिनल पर। जो मेटल प्लेट के साइड में जो कैथोड रे, अब ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसके अंदर क्या था, या तो इसके अंदर एयर थी या इसके अंदर गैस हम ले सकते थे। जो एयर का जो प्रेशर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर की एयर थी, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिया था उन्होंने। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैथोड रे के जरिए, मतलब उन्होंने जब उसको चार्ज किया, ठीक है, जब उन्होंने 10,000 की वोल्टेज उसके अंदर डाली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, तो उन्हें उसके अंदर कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कुछ काम कर रहा है, मतलब कैथोड रे जो कुछ काम कर रही है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज की स्पीड जो थी कम कर दी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, जो वोल्टेज की पावर थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अब उन्होंने प्रेशर कम कर दिया। अब उन्होंने कर दिया 0.01 के करीब कर दिया उन्होंने प्रेशर। तब उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया जो कैथोड रे है वो मेटल प्लेट के पास में एक क्या बना रही है, जिंक कलर, मतलब ग्रीन कलर कुछ नज़र आया उनको सामने के, ग्रीन कलर कुछ ग्लो कर रहा है। वो ग्रीन कलर किसकी प्रॉपर्टी थी, वो ग्रीन कलर थी जिंक, क्योंकि जिंक की ही प्रॉपर्टी होती है ग्रीन कलर, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया कि मेटल के पीछे, मतलब पॉजिटिवली टर्मिनल पर उन्होंने पाया कि जिंक जो है वो ग्रीन कलर वहाँ पे ग्लो कर रहा है।
ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने इसके जरिए पाई, इलेक्ट्रॉन के जरिए पाई। फिर अगला है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए भी उन्होंने इसी तरीके से दूसरा सेटअप तैयार किया था, मतलब सेम इसी तरीके से आपने सेटअप बनाना है, सेम इसी तरीके से सब कुछ आपने रखना है, एयर गैस वगैरह। लेकिन अब क्या करना है, अब उन्होंने प्रोटॉन में क्या होगा, जो एनोड रे होगी वो नेगेटिव के जरिए, नेगेटिवली मतलब कि वहाँ पर जिंक ग्रीन कलर का ग्लो करता हुआ आपको शो होगा, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्रोटॉन इन द एटम वाज द शोन बाय द गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन कौन थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या करा कि गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट द हाई वोल्टेज थ्रू द गैस एट द वेरी लो प्रेशर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब स्ट्रीम इज द heavy particle were given out by the anode ray. This stream of the particle are called the anode ray. Anode ray consists of the positively charged particle. क्योंकि एनोड रे ने क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज अपने छोड़ दिए, और जो हमारी नेगेटिवली चार्ज के पास जो मेटल रोड लगी हुई थी उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर पोर्स बने हुए थे, जिसके जरिए क्या हुआ, एनोड रे के जरिए वहाँ से जो रेज आ रही थी, ठीक है, मेटल प्लेट के पीछे उन्होंने जिंक कलर, ग्रीन कलर शो कर दिया, जो किसकी प्रॉपर्टी थी, जो कि जिंक की प्रॉपर्टी थी। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज द सब एटॉमिक और द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरियर्स नो चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज कैरी नहीं हो सकता। इट इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल बट हैज़ द मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। अगला हमारा टॉपिक है एटम मॉडल। सबसे पहला जो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, जो 1904 में। दिस मॉडल को क्या बोला गया था, वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया था। वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला गया था, क्योंकि एक तरबूज से इसकी तुलना की गई थी। इसको प्लम पुडिंग भी बोला गया, जो कि एक इंग्लिश डिश होती है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, प्लम पुडिंग के अंदर जैसे एक खीर है, मान लो खीर है, खीर के अंदर अगर उसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर से डाल दें तो वो एक तरीके से क्या बन जाएगा, वो हमारी प्लम पुडिंग तो हो गई, लेकिन वो एक तरीके से हमारा एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। मतलब उसके अंदर पॉजिटिव भी है, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी नज़र आएंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी नज़र आएंगे। उसी तरीके से वाटरमेलन को लिया गया, जो उसका ऑरेंज पार्ट था वो पॉजिटिव दिखाया गया, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के बीज आपको एमिटेड नज़र आते हैं वो उनको इलेक्ट्रॉन से के जरिए शो किया गया। In this model, Thomson predicted the presence of the electron inside the positively sphere made up of the proton, just same as seed of the watermelon are embedded in the red edible part of the watermelon. अब है अगला टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब क्या हुआ, गोल्ड फॉइल के जरिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या करा, देखो इस डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। उन्होंने क्या करा, एक बॉक्स लिया, लेड बॉक्स, फिर क्या करा, एक उन्होंने गोल्ड थिन प्लेट ले ली और उसके चारों तरफ उन्होंने एक मतलब सर्कल वे में उन्होंने एक जिंक की प्लेट ले ली, ठीक है। उसको जिंक की प्लेट को उन्होंने उससे कवर कर दिया और थोड़ी सी साइड से जगह भी छोड़ दी, स्लिट एरिया छोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे, अल्फ़ा रेज होंगी, वो क्या करेंगी, वो सीधा स्ट्राइक करेंगी, वो सीधा स्ट्राइक करती हुई जाएंगी गोल्ड प्लेट को। गोल्ड प्लेट से स्ट्राइक करती हुई कहाँ जा रही हैं, वो जिंक प्लेट के पास जा रही हैं बिल्कुल सीधी करती हुई, ठीक है, पूरे स्ट्रेट पाथ से होकर निकलती जा रही है। लेकिन कुछ रेज ऐसी होंगी जो दोबारा से बाउंस बैक हो जाएंगी और वे एक स्मॉल एंगल की तरह नज़र आएंगी, मतलब वो अपने एरिया से कुछ स्मॉल एंगल बनाती हुई नज़र आएंगी। इसको जो प्रूव करने वाले थे, इसको सर्च करने वाले थे रदरफोर्ड। इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको शो किया था। तो इन दिस फेमस रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बूमड alpha rays upon thin gold foil. Most of the alpha particle pass through the gold foil unflected, मतलब बाउंस बैक। मैंने अभी आपको बताया कि बाउंस बैक हो जाएंगे कुछ पार्टिकल। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल, और जो छोटे पार्टिकल्स जो बाउंस बैक होंगे वो कुछ स्मॉल एंगल्स भी बनाएंगे। नाउ अगला टॉपिक है रदरफोर्ड ड्रॉ कंक्लूजन। अब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, उनका मानना था कि एटम कंसिस्ट ऑफ द predominantly
empty space as the most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected. Undeflected means bounce back हो जाना. Atoms contain the centrally placed positively charged nucleus because few particles suffer deflected are the very few. Alpha particles suffer deflection and very few bounce back. Whole of the atomic mass concentrated in the nucleus. Now friends, अगला टॉपिक है रदरफोर्ड फीचर. अब रदरफोर्ड के फीचर्स क्या थे? There is the positively placed nucleus in an atom. Electron revolve round the nucleus in the well defined the orbit. देखो जिस तरीके से हमारी जो अर्थ होती है वो सर्कल लगाती रहती है, मतलब अपनी दूरी पे रिवॉल्व होती रहती है, घूमती रहती है, उसी तरीके से ऑर्बिट भी क्या करते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं. साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एटम के साइज से. फिर हमारा अगला टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल. A major drawback of the Rutherford model of the atom is that it does not explain the stability of the atom. According to the electromagnetic theory of the physics, if the charged particle undergoes accelerated motion, then it must lose energy continuously. Rutherford's model Niels Bohr in the 1912 proposed modify मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ही मेड द अजम्पशन. अब क्या था, जो नील बोर ने जो मॉडल तैयार किया था उसके लिए भी बहुत सारी अजम्पशन निकल कर आई. वो अजम्पशंस क्या थी? ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज द डिस्क्रिएट ऑर्बिट. डिस्क्रिएट ऑर्बिट मतलब सेपरेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर द अलाउ इनसाइड द एटम. While revolving and discrete orbit, the atoms do not radiate energy. Energy is emitted or absorbed by an atom only when an electron move from one orbit to another. फिर अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर. द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन laying in the nucleus of any atom is called the atomic number. Atomic number are fixed. Atomic number is denoted by the Z. अगला टॉपिक है मास नंबर. The total number of the proton and neutron present in one atom of an element is known as it's the mass of the number. Mass of the number equal है number of the protons plus number of the neutrons. Friends, अगला टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम. मतलब देखो मैंने किस तरीके से अरेंजमेंट करके बताया गया. न्यूक्लियस है, फिर के शेल है, के शेल के अंदर 2 होते हैं, एल शेल के अंदर 8 होते हैं, एम शेल के अंदर 18 होते हैं और एन शेल कितने का होता है, 32 का होता है, जिसको एनर्जी शेल बोला जाता है. तो फर्स्ट एनर्जी लेवल इज द के शेल. जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसको के शेल बोला जाता है. सेकंड एनर्जी लेवल को एल शेल बोला जाता है. थर्ड एनर्जी लेवल को एम शेल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल को एन शेल बोला जाता है. द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज एट द हाइएस्ट एनर्जी लेवल. मतलब सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एनर्जी होती है आउटर मोस्ट शेल में. तो एटॉमिक नंबर जैसे हमारा 12 है. अब इसको हम डिवाइडेड कैसे इनको डिवाइड करेंगे, मतलब कि के शेल में 2 आ गए, एल में 8 हो गए और एम शेल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. मतलब सबके अंदर हमें इनको तोड़ के डालना. मतलब 12 मतलब 2 और 8 कितने होगा, 10 हो गए. कितने बचे हमारे पास 2, तो 2 आ जाएंगे हमारे एम शेल में. इस तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11. तो इसका क्या होगा, 2 8 1. ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई. फिर हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस इलेक्ट्रॉन. The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron because they decide the valency of the atom. फिर हमारा अगला टॉपिक है कोवैलेंस. The number of the electrons shared by the one atom of an element to achieve the nearest inert gas electron configuration is known the covalency. फिर हमारा अगला टॉपिक है आइसोटॉप्स. इंपॉर्टेंट है आइसोटॉप्स और आइसोटोप. आइसोटॉप्स आर द एटम द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास. मतलब इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो मास होता है वो मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे क्लोरीन हैज़ द 2 आइसोटॉप्स ऑफ द मास नंबर, जैसे 35 एंड 37 रिस्पेक्टिवली. जैसे 35 एंड 17 क्लोरीन एंड 35 एंड 17 क्लोरीन. इस तरीके से आइसोटॉप दूसरा भी एग्जाम्पल हो जा सकता है, जैसे 12 6 कार्बन एंड 13 6. जैसे आइसोटॉप्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. इसमें आइसोटॉप्स क्या हो गए,
35 17 Cl मतलब क्लोरीन। इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 17, न्यूट्रॉन कितने हो गए 18 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। इसी तरीके से अब आते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं आइसोटॉप्स के। फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। और आयोडीन मतलब जो ग्वाइटर हो जाता है ना, गले के अंदर जो गहंगा मोटा मोटा सा हो जाता है नेक पे, काफ़ी लोगों के आपने देखा होगा, उसको ग्वाइटर बोला जाता है। मतलब उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ द इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज अंडरगोज द पाइपलाइन, जैसे ऑयल की पाइपलाइन हो सकती है, गैस की पाइपलाइन हो सकती है, किसी भी चीज़ की पाइपलाइन हो सकती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है आइसोबार्स। Isobars are the atom of the different element having different atomic number but the same mass number। मतलब आइसोबार्स में क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और सेम मास नंबर होता है। जैसे एग्जांपल 40 and 20 Ca and 40 and 80 Ar have the same mass number and the different atomic number। आइसोबार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द, किस तरीके से देखो इनको मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल मैंने 24 और 11 Na, 24 and 12 Mg का लिया हुआ है, मैग्नीशियम का लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइसोटॉप्स और आइसोबार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेसन इजीली समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स इजीली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ आप लोग मेरी न्यू वीडियो का इंतज़ार करेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।